हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कुछ फिलअप्स दिए हैं जी, इन फिलअप्स को कंप्लीट करो आइडेंटिटीज का यूज करके। अच्छा बच्चों, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पढ़ा है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या पढ़ा है आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ है ना? यही तीन फॉर्मूले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो में पढ़े। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा बच्चों, ना तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ना ये काम करेगा, ना ये काम करेगा, और फिर भी हमने कोई ना कोई आइडेंटिटी, कोई ना कोई मेथड लगाना है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, उस गिवन एक्सप्रेशन की फैक्टर निकालने हैं। ये जो मेथड आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, ये मेथड आपका बच्चों 10th क्लास में काम आएगा। तो कॉपी पेन को निकाल लो, पूरे ध्यान के साथ समझना, ताकि 10th क्लास वाला काम हमारा आज ही कंप्लीट हो जाए। तो देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है जी एस स्क्र माइनस 11s प्लस 24। अब देखो बच्चों, ये वैसे तो हम क्या करते हैं जी, अगर हमारे पास तीन टर्म है तो हम या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप लोग यहां ध्यान से देखो, यहां प्लस वाला लगेगा या माइनस वाला, बीच वाली टर्म माइनस की है जी। हम लगा के देखेंगे लगेगा कि नहीं। वैसे लगेगा नहीं, कारण पता लग जाएगा क्यों नहीं लगेगा। तो करो जी, इसको होल स्क्वायर में चेंज, माइनस 24। बताओ किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद मिलता है जी? किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं। तो ऐसे नंबर को हम लिख लेंगे 24 का होल स्क्वायर। 24 के होल स्क्वायर को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो जी, 6 मल्टीप्लाई 4। हाँ है ना? और ये बन जाएगा 2√6। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ जी 2√6 का होल स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई 2√6। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा जी। तो इसका मतलब a माइनस बी का जो हमने फॉर्मूला सीखा था वो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो बच्चों, तो आज मैं जो मेथड आपको सिखाऊंगा, ये मेथड एक ऐसा मेथड है, आपके पास कोई भी तीन टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर गिवन है, ना तो आपको उसके ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का लगाना है, ना a माइनस बी के होल स्क्वायर का लगाना है। डायरेक्ट अगर आप वही मेथड लगाओगे तो लास्ट में आपको फैक्टर जरूर मिलेंगे। तो उसमें क्या करना है बच्चों, उसमें आपको करना क्या है जी, वो ध्यान से समझ लेना बस। अगर वो चीज आपके समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाएगी। देखो बच्चों, हमारे पास गिवन है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। इस मेथड का सबसे पहला स्टेप है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करो। देखो स्क्वायर वाली टर्म है जी, ये इसका कोफिशिएंट कितना है जी? देखो ध्यान से, एस स्क्वायर के आगे क्या लगा है जी? कुछ नहीं लगा तो 1 है जी। मल्टीप्लाई काउंटिंग का नंबर 24, कांस्टेंट भी कह सकते हैं जिसको। मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, 24 के ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 24 आए, और जब उनको हम ऐड करें तो हमारी यहाँ वाला कोफिशिएंट आना चाहिए जो s है। कितना है जी? माइनस के 11। क्या ये मेरी बात क्लियर है जी? क्लियर है बच्चों? दोबारा समझो, हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो गिनती वाला नंबर है जी वो, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा, चेक करना है जी ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 24 आई,
और जब उनको हम ऐड करें तो यहाँ बीच में जो नंबर गिवन है वो नंबर आना चाहिए। तो सोचो बच्चों ऐसे क्या क्या नंबर हो सकते हैं जी, सोचो। इसके लिए आप एक से करना स्टार्ट करेंगे। एक के पहाड़े में 24 कहाँ आएगा, 24 पे आएगा। 24 तो मिल गया, क्या प्लस या माइनस करने के बाद 11 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा जी। 2 के पहाड़े में 24 12 पे आएगा, तो प्लस या माइनस करने के बाद 11 मिलेगा, नहीं मिलेगा जी। 2 में अगर 12 को ऐड करेंगे 14 मिलेगा, 2 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो 10 मिलेगा। 3 के पहाड़े में चलो, 3 अट्ठा 24, 3 8 24, प्लस या माइनस करने के बाद 11 मिलेगा, मिलेगा जी। तो एक तो हमें पता लग गया जी, एक 3 है जी, एक 8 है जी। मल्टीप्लाई करने के बाद 24, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 11। अब बच्चों आपको साइन की सेटिंग भी करनी है। देखो दोनों नंबर किस चीज के हैं, प्लस के हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे जी, क्या आएगा, प्लस। पर अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या रहा, माइनस के 11। और अगर हम उनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा जी, 11। तो कहीं ना कहीं साइन की गड़बड़ है। इस साइन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर पे माइनस का निशान लगा देंगे। अब करो, 3 8 जा 24, माइनस का चाहिए किस चीज का, प्लस का। तो प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को माइनस माइनस के कर देंगे। अब करके देखो, 3 8 जा 24, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस का आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस के 3 माइनस के 8, तो कितना आएगा जी, माइनस के 11। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, एस स्क्वेयर ऐसे कैसे, माइनस जो भी यहां नंबर आए हैं उनके साथ ये वाला वेरिएबल लिखो और लिख दो जिनको। अगर आपने ये स्टेप कर दिया तो ये मान के चलो बच्चों आपका 50% काम खत्म हो गया जी, एक सिंगल स्टेप से। अभी शायद थोड़ा सा आपको ये बड़ा लगा हो, पर जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मेथड सबसे आसान मेथड है जी, और इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरे स्टेप पे क्या करना है बच्चों, हमें मन ही मन में दिमाग दिमाग में दो दो का एक पेयर तैयार करना है जी, और कॉमन निकालना है। अब एक पेयर तो हमारा है जी एस स्क्वेयर माइनस 3s, दूसरा है माइनस के 8s प्लस 24। क्या करो बच्चों, पहले पेयर में देखो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है, एस इसमें भी है एस इसमें भी है, तो एस कॉमन ले लेंगे जी। क्या बचेगा, एस माइनस 3। कितनी की बात क्लियर है, ठीक है जी। अब क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है जी, यहाँ एक साइन कॉमन लेना है, या तो वो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। इसी साइन में मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो साइन गलत ले लेते हैं, पर इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक की हेल्प से आप सही साइन लोगे। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में देखो क्या है, माइनस, और लास्ट में देखो क्या है, प्लस। अगर ये साइन अपोजिट है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तब तो माइनस कॉमन आएगा जी। अगर ये दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस के हैं प्लस प्लस के हैं, तब प्लस कॉमन आएगा। अब चेक करो, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो, किसी सेम टेबल पे चल रहे हो बच्चों। ये 8 के टेबल में 8 भी आता है जी, 24 भी आता है जी, तो 8 कॉमन ले लो, ये बच गया एस। अब देखो बच्चों, प्लस में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, ये 3। अब आप लोग खुद चेक करेंगे कि आपका आंसर यहां तक सही है या गलत। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखना है ब्रैकेट में सेम नंबर है क्या जी, है जी, तो इसका मतलब बच्चों आपका यहां तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पेयर तो ये बनाएंगे एस माइनस 3, और एक इसको और इसको इकट्ठा करके लिख देंगे एस माइनस के 8। तो ये जो आए बच्चों ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो इस मेथड का यूज करके हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं और इन फिलिप्स को पूरा कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा जी, एस माइनस 3, दूसरा कितना हो जाएगा जी, एस माइनस के 8। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, क्या आपको ये मेथड समझ में आ रहा है? आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट क्या है जी, स्टेटमेंट पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो ना। सेकंड पार्ट है हमारे पास, डैश इंटू एक्स प्लस 1, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जी, इसके फैक्टर करो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है जी, 3x²
-4x -7। तो लगाएंगे बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड, किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म की कोफिशिएंट की और कांस्टेंट नंबर की। तो स्क्वायर वाला कितना जी 3 मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर कितना -7। बस ध्यान रखना है विद साइन मल्टीप्लाई करनी है जी। 21 के ऐसे दो फैक्टर मल्टीप्लाई करके तो -21 आए, और जब उनको ऐड करें तो यहाँ बीच में टर्म देखो क्या है जी -4। तो 21 देखो 1 के टेबल में आएगा जी 1 इंटू 21 तो मिल जाएगा, पर जब उनको प्लस या माइनस करेंगे 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा जी। क्या मिलेगा, या तो 20 मिलेगा या 22 मिलेगा। 2 के टेबल में आता नहीं जी, 3 के टेबल में देखो 3 7 जा 21। अच्छा क्या प्लस या माइनस करने के बाद 4 मिलेगा, मिल जाएगा जी। 7 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो ये एक नंबर पता लग गया हमें, एक तो 3 है जी, एक क्या है जी 7। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करनी है जी, हमें साइन की सेटिंग करनी है। देखो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21, कितना आएगा जी 21। पर जब हम ऊपर देखेंगे, ऊपर हमारा क्या है जी -21 है, और जब इनको हम ऐड करेंगे अभी हमारा कितना आ रहा है 10, चाहिए कितना -4। तो इसका मतलब ये है जी इनमें से कोई ना कोई एक नंबर क्या है जी माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को माइनस कर देंगे सबसे पहले। अब करके देखना 3 7 जा 21 माइनस का, ठीक है जी। 3 में से -7 जाएंगे, 4 आएगा या -4 आएगा, तो मिल गया जी हमें नंबर। तो हम लिख देंगे 3x², जो भी नंबर यहाँ है उनके साथ x लगाओ, ऐड करके लिख दो। वो माइनस का है तो माइनस में लिख दो जी। दूसरा स्टेप, एक पेयर बनाना है जी, दिमाग में बढ़ाओ। इसमें से कॉमन लो बच्चों, एक 3 कॉमन दिख रहा है, दूसरा सॉरी दूसरा है जी x। अब यहां से 3 चला गया, 2x थे, एक x बच गया जी, प्लस ये पूरे का पूरा फैक्टर बाहर चला गया, तो क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा। अब वही, अब हम साइन कॉमन लेंगे, साइन माइनस का आएगा या प्लस, उसके लिए हमें चेक करना है यहाँ देखो किस चीज का नंबर है और लास्ट में देखो किस चीज का नंबर है। अगर साइन अपोजिट है तो माइनस, अगर साइन सेम है तब प्लस। अब देखो जी ये प्लस का वो माइनस का, तो इसका मतलब माइनस कॉमन आएगा जी। दोनों में कॉमन देखो बच्चों क्या है जी 7, दोनों के टेबल में आ रहा है तो 7 कॉमन ले लेंगे। ये x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस। अब ध्यान से देखो बच्चों ये सेम, एक फैक्टर तो ये हो गया हमारा, और एक इन दोनों की हेल्प से निकाल देंगे। तो जो ये आए हमारे, ये हमारे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर आए जी। तो x + 1 तो गिवन था, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा जी 3x - 7। क्या मेथड समझ में आ रहा है बच्चों आपके? वेरी गुड। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट स्टेटमेंट पढ़ लेंगे आप लोग इतना। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, तीसरा थर्ड पार्ट गिवन है बच्चों हमें 10x² - 11x प्लस माइनस 6। तो लगाओ जी फैक्टराइजेशन मेथड, करो मल्टीप्लाई, किस किस की करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x² वाले टर्म की और कांस्टेंट नंबर की। स्क्वायर वाली टर्म -10 मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर -6, -60 के ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई मैं करूं -60 मिले, और जब मैं इनको ऐड करूं तो कितना मिले बच्चों, बीच में देखो कितना है जी -11। चेक करो। कई बार हमारा दिमाग डायरेक्ट भी हमें बताएगा, जैसे 15 4 जा 60, दोनों की प्लस या माइनस करेंगे 11, तो पता लग गया एक नंबर 15 है जी, एक नंबर क्या है जी 4। अब वही साइन की सेटिंग करो, देखो अगर दोनों नंबर माइनस माइनस क्यों ना, तो बड़े वाले नंबर को माइनस कर दो, सेटिंग होगी अपने आप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 15 4 जा 60 माइनस ऐड करेंगे दोनों को, कितना आएगा जी -11। तो 10x², जो भी ये नंबर आए इनके साथ x लगाओ और ऐड कर दो, प्लस 4x प्लस 6। दिमाग में एक पेयर ये तैयार करो बच्चों, एक पेयर ये तैयार करो। अब चेक करो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर 5, x इसमें भी है x में भी है, तो x 5 2 जा 10
एक्स माइनस 5 3 जा 15, एक्स चला गया। अब बच्चों वही साइन कॉमन लेना है, साइन कॉमन लेने के लिए देखेंगे यहाँ माइनस है जी, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस चेक करो गिनती का नंबर कुछ कॉमन आ रहा हो किसी सेम टेबल पे। 4 और 6 किस टेबल में आते हैं बच्चों? 2 के टेबल में आते हैं जी, तो 2 लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 बच गया, x बच गया जी, माइनस के 3 बच गया। अब देखो यहाँ ये मत पजल हो जाना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। देखो बिल्कुल सेम फैक्टर बन रहा है, तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है बच्चों। दूसरा फैक्टर इसको और इसको इकट्ठा करके लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा। फिलिप्स देखो, फिलिप्स में था 2x, में यहाँ क्या आ जाएगा जी -3, और यहाँ क्या आ जाएगा 5x। कुछ गड़बड़ की है बच्चों हमने? हाँ, क्या गड़बड़ है? यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेके चलना है जी। अब देखो बच्चे यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका जो फैक्टर आएगा ये प्लस का आ जाएगा, तो 5x + 2। क्या क्लियर है जी? देखो एक छोटी सी माइनर मिस्टेक्स भी हमारे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, इसलिए मैं पूरे ध्यान के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखिए हमारा क्या है। 6x² 6x² + 7x + 2, 6x² + 7x + 2। फैक्टराइजेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई करनी है स्केयर वाले टर्म के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट नंबर की। तो ये क्या है जी, हमारे पास 6 और 2 है जी, तो 12 के ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके तो कितना है जी 12, और जब उनको हम ऐड करें तब कितना है 7। अब 12 × 12 प्लस करने के बाद 7 ही मिलेगा, 2 6 × 12 7 नहीं मिलेगा ना प्लस करके ना माइनस करके, 3 4 × 12। अब दोनों प्लस के हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, तो 6x² + 3x + 4x + 2। अब क्या करेंगे बच्चों, दो दो का एक पेयर तैयार करेंगे दिमाग में, ये लाइन नहीं लगानी है अपने, दिमाग दिमाग में करना है जी। चेक करो क्या कॉमन आ रहा है 3, चेक करो और कुछ कॉमन आ रहा हो 3x। अब 3 के टेबल में 6 का आएगा जी 2, एक x चला गया तो ये पूरा फैक्टर चला गया तो +1। अब देखो बच्चों साइन कॉमन लेना है, यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का सेम साइन है तो प्लस का नंबर कॉमन आएगा जी। चेक करो किसी सेम नंबर पे चल रहे हैं दोनों 2 पे, तो 2x + 1, ये फैक्टर सेम, तो इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ तक सही, तो 2x + 1, और अगला क्या हो जाएगा जी हमारा 3x + 2। बस ये है हमारे फैक्टर। फिलिप्स की रिक्वायरमेंट क्या है जी, दोनों दिखाने हैं तो दोनों दिखा देंगे, 2x + 1 और 3x + 2। ये एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।